नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेकिंग टुडे पर। मैं हूं आपके सामने मनीष पांडे। समय समय पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी मैं नौकरशाही की खबरें आपके लिए लेकर आता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने अपने इसी चैनल पे एक यूपी के वरिष्ठ नौकरशाह, प्रमुख सचिव स्तर के नौकरशाह के बारे में आपको एक खबर बताई थी कि साहब जैसे ही एक नए विभाग में गए, उस विभाग के लोग जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाने लगे। क्यों चिल्लाने लगे भाई, ये भी आप समझ लीजिए कि दरअसल जो उनका विभाग था, पहले वो लोक निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव हुआ करते थे। उनका नाम था नरेंद्र भूसर। दिल्ली के करीब यानी नोएडा में तैनात रहे लंबे समय पे, वहाँ से इन्हें लोक निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई। साहब ने जब से लोक निर्माण विभाग का कार्यभार संभाला, आप समझिए कि इतिहास में हमको लगता है कि 1947 जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक उस विभाग में इतना हंगामा नहीं मचा था जितना इन साहब ने वहां पहुंचने के बाद हंगामा मचाया। विभाग का एचओडी सस्पेंड हुआ, विभाग के एएनसी सस्पेंड हुए, जो तत्कालीन जो कैबिनेट मंत्री थे उनके ओएसडी को हटाया गया, बहुत सारे आरोप लगे। फाइनली उनको वहाँ से हटाया गया। और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग, ऐसे अफसर जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं या जिनके जाने की वजह से इस तरह की समस्याएं होती हैं, उन अफसरों को ऐसी जगहों पर बिठाता हुआ है। फिर साहब को उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास दिया गया, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास बना दिए गए साहब। वहाँ पर भी उनकी सुनने में यही आता है कि इसी तरह का रवैया था। पहुँचने के बाद उन्होंने जो औद्योगिक विकास के अंतर्गत यूपीडा आता है, एक अथॉरिटी है, यूपीडा अथॉरिटी वही अथॉरिटी है जिसने, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। इस यूपीडा में एक से एक जबरदस्त अफसर अभी तक तैनात होते रहे हैं। नवनीत सहगल से लेके और अवनीश अवस्थी और अरविंद कुमार तक का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ और सरकारें मिसाल देती थी अपने इन कामों की। अब जैसे ही यहाँ पर ये साहब पहुँचे, इन्होंने अपने पैदले दिखाने शुरू कर दिए। उस दौरान मैं गया था, जब मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी, इनके बारे में आपको बताया था, वहाँ एक अफसर के पास मैं गया और मुझे पता चला कि जब से प्रमुख सचिव साहब यानी नए सीईओ साहब जब से आए हैं, इन्होंने सारी पेमेंट की फाइलें होल्ड कर दी हैं। जो यूपीडा के तमाम ऑफिस हैं उनके बिजली के बिल नहीं पेमेंट हुए, जो यूपीडा के तमाम कंसल्टेंट हैं उनका बिल नहीं पेमेंट हुआ, जो गाड़ियाँ यूपीडा में लगी हुई हैं उनका बिल पेमेंट नहीं हुआ, जो ड्राइवर यूपीडा की गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको सैलरी नहीं दी गई। और तो और जो तमाम विभागों से जो रिटायरमेंट के बाद जो अफसर यूपीडा ने अपने यहाँ रखे थे, उन अफसरों की भी पेमेंट की फाइल इन्होंने होल्ड कर दी। फिर जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, आप लोगों का सहयोग और प्यार ही है कि वो वीडियोस थोड़ा ऊपर तक जाते हैं, लोग देखते हैं उन वीडियोस को, खासकर ऐसे वीडियोस अगर मैं अपलोड करता हूँ तो ये मामला जब ऊपर पहुँचा तो आनंद फान ने बुला के साहब ने फाइलें वाइलें की। आज अभी थोड़ी देर पहले दोपहर में एक खबर आई और उसे देख के मैंने बड़ी राहत की सांस ली कि कम से कम यूपीडा से तो इनका पिंड छूटा। साहब के पास यूपीडा का एडिशनल चार्ज था सीईओ का और उपसा का, ये दोनों चार्ज नरेंद्र भूसर साहब से हटा दिए गए। बताया ये जा रहा है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसका जो काम चल रहा था उसकी प्रगति से को लेके काफ़ी नाराज थी सरकार। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो यही राहत भरी खबर है कि वो यूपीडा जिसने समय से पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनाया, वो यूपीडा जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, वो यूपीडा
जहाँ पर मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे अफसर रहे हैं कि अगर कोई ठेकेदार या कोई कंपनी अपनी समस्या लेके आ जाती थी उनके सीईओज के पास, तो वो तुरंत डांटते थे, कहते थे देखो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। और ऐसी जगह पर ऐसे अफसर जो यूपीडा के कर्मचारियों की जाके सैलरी रोक दें, आप सोचिए उस यूपीडा की क्या हालत होगी। मुझे लगता है सरकार को समझ में आ गया, जल्दी समझ में आ गया, और अब इसका फायदा यूपीडा को मिलेगा। हालांकि मनोज सिंह साहब जो एपीसी भी हैं, सीनियर आईएएस अफसर भी हैं, उनको ये सीईओ का भी चार्ज दे दिया गया। अब मुझे लगता है कि हो सकता है यूपीडा में कुछ दिनों बाद कुछ काम धाम दिखने लगे। फिलहाल आज की मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये सबसे बड़ी खबर है जो मैंने आपको दी है। नमस्कार।